पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के आतंकी मिले हुए हैं। पाकिस्तान की फौज को आतंकी चला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जैश सरगना मसूद अजहर से फोन पर बात की और भारत से बदला लेने का भरोसा जताया। पाकिस्तान की फौज आतंकियों की फौज है। पाकिस्तान की फौज को दहशतगर्द चलाते हैं। पाकिस्तान में जिहादी जनरल चला रहा है आतंकी हुकूमत। इसका खुलासा और इसके सबसे बड़े सबूत सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जिस रात ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर तबाह हुआ, उसके कुछ घंटे बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जैश के सरगना मसूद अजहर से फोन पर बातचीत की थी। सूत्रों के मुताबिक भारत के हमले के बाद मसूद अजहर बेहद डरा हुआ था क्योंकि उसके परिवार के 14 रिश्तेदार मारे जा चुके थे। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर मिट्टी में मिलने के बाद आतंकी मसूद अजहर बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। ऐसे वक्त में जिहादी जनरल ने फोन कर उसे ढांढस बंधाया था। इतना ही नहीं, जनरल मुनीर ने मसूद अजहर को भारत से बदला लेने का भरोसा भी दिया था और संभवतः इसी बातचीत के बाद पाकिस्तान के जिहादी जनरल ने पाकिस्तान की फौज को हिंदुस्तान में आम सिविलियन को टारगेट करने का आदेश दिया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का डायरेक्ट मसूद अजहर को फोन करना और उससे बात करना इस बात का सबूत है कि किस तरह पाकिस्तान की फौज आतंकियों के सामने नतमस्तक है। कल तक ये बातें ढकी छुपी थी, लेकिन अब इस बात पर मुहर लग चुकी है कि पाकिस्तान में आतंकियों को न सिर्फ पाक फौज की सरपरस्ती हासिल है, बल्कि वो आतंकियों से डिक्टेट भी हो रही है। मसूद अजहर जैसा आतंकी पाकिस्तान की आर्मी को चला रहा है। पाकिस्तान की फौज चलाने वाला आसिम मुनीर खुद मसूद अजहर की शरण में जा पहुंचा है। दरअसल बहावलपुर में जिस मस्जिद की आड़ में जैश ए मोहम्मद का मुखिया वर्षों से आतंक का अड्डा चला रहा था, लेकिन यह पहली बार है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के अड्डों को तहस नहस कर डाला। यह पहली बार है जब बहावलपुर में मसूद अजहर का अड्डा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। दरअसल बहावलपुर में तबाही का दर्द इतना बड़ा था जिसने आतंकी मसूद अजहर को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। भारत के एयर स्ट्राइक में जैश का मुख्यालय तबाह हुआ तो वहीं मसूद अजहर के 14 रिश्तेदार भी मारे गए, जिसमें आतंकी मसूद अजहर की बड़ी बहन और बहनोई भतीजा भाभी भी मारे गए। यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी और उसका चीफ मसूद अजहर के आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने भी अपना बचा कुचा खजाना आतंकियों पर लुटाने का फैसला कर लिया है। शहबाज सरकार ने ऐलान किया है कि वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 से ज्यादा आतंकियों के प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। इसकी घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दरअसल जिस बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर ध्वस्त हुआ वो भारत के निशाने पर कई सालों से था। ये लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर स्थित है। जैश के सरगना मसूद अजहर का सुभानुल्लाह परिसर के जामिया मस्जिद में था। ये ठिकाना उस्मानो अली कैंपस के नाम से मशहूर था। जैश का ये कैंपस करीब 18 एकड़ में फैला है। जैश के इस गढ़ में आतंकियों की भर्ती से लेकर ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। जैश का यह हेडक्वार्टर पाकिस्तान के 31 कॉर्प्स के मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की छत्रछाया में मौलाना मसूद अजहर खुद को महफूज समझ रहा था। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर में ही पाकिस्तान का एक खुफिया परमाणु ठिकाना भी मौजूद है।
जिस जामिया मस्जिद के सुभान अल्लाह परिसर को मसूद अजहर ने आतंक का अड्डा बना रखा था, वहां एक मदरसा भी चलता था जिसे जैश की एक आतंकी शाखा अल रहमत ट्रस्ट फंडिंग करती थी। अब यह भी समझ लीजिए कि जिस जैश के अड्डे के नेस्तनाबूद होने पर मुल्ला मुनीर आंसू बहा रहा है, दरअसल वहां 2011 तक एक साधारण इमारत हुआ करती थी, लेकिन साल 2012 में इसे आतंकियों के एक बड़े अड्डे में तब्दील कर दिया गया। जैश के हेडक्वार्टर में एक स्विमिंग पूल है, घोड़े के लिए अस्तबल है और एक जिम्नाजियम भी मौजूद है। जैश के मदरसे में 600 से ज्यादा नौजवानों में आतंक के बीज बोए जाते थे। ये वही मौलाना मसूद अजहर है जिसे साल 1994 में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। तब गिरफ्तारी के 10 महीने बाद ही आतंकियों ने दिल्ली में कुछ विदेशियों को अगवा कर मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने की मांग रखी थी, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हो गई और पुलिस ने बंधकों को छुड़ा लिया था। लेकिन साल 1999 में मसूद अजहर के गुर्गों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को अगवा कर लिया था और 155 यात्रियों के साथ विमान को कंधार ले गए थे। दरअसल मसूद अजहर पहले हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य हुआ करता था। 1999 में रिहाई के बाद उसने जैश ए मोहम्मद नाम के एक नए आतंकी संगठन की स्थापना की थी। भारत से रिहाई के बाद मसूद अजहर को पाकिस्तान की फौज ने आसरा दिया। ISI की सरपरस्ती में मसूद अजहर ने बहावलपुर में भारत विरोधी टेरर कैंप खड़े किए, जहां से वो आतंकियों की घुसपैठ और भारत में हमले की प्लानिंग करने लगा। साल 2000 के बाद जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई हमले कराए, जिनमें साल 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में हमला, साल 2001 में जैश ने भारत के संसद भवन पर हमला कराया, साल 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला कराया, साल 2019 में पुलवामा में CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला कराया। भारत ने जैश ए मोहम्मद पर साल 2002 में प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जैश पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मौलाना मसूद अजहर के ये आतंकी अड्डे पाकिस्तान सरकार और फौज की सरपरस्ती में धड़ल्ले से चलते रहे, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने मौलाना मसूद से पुराना हिसाब किताब चुकता कर लिया है। दरअसल मसूद अजहर पहले हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य हुआ करता था। 1999 में रिहाई के बाद उसने जैश ए मोहम्मद नाम के एक नए आतंकी संगठन की स्थापना की थी। भारत से रिहाई के बाद मसूद अजहर को पाकिस्तान की फौज ने आसरा दिया। ISI की सरपरस्ती में मसूद अजहर ने बहावलपुर में भारत विरोधी टेरर कैंप खड़े किए, जहां से वो आतंकियों की घुसपैठ और भारत में हमले की प्लानिंग करने लगा। साल 2000 के बाद जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई हमले कराए, जिनमें साल 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में हमला, साल 2001 में जैश ने भारत के संसद भवन पर हमला कराया, साल 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला कराया, साल 2019 में पुलवामा में CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला कराया। भारत ने जैश ए मोहम्मद पर साल 2002 में प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जैश पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मौलाना मसूद अजहर के ये आतंकी अड्डे पाकिस्तान सरकार और फौज की सरपरस्ती में धड़ल्ले से चलते रहे, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने मौलाना मसूद से पुराना हिसाब किताब चुकता कर लिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।